हेलो एवरीवन। चलो क्वेश्चंस हम इंश्योरेंस क्लेम्स के करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर लेना क्वेश्चंस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा है, देखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट और वैल्यू ऑफ स्टॉक्स सैल्वेज फ्रॉम फायर। चलो क्या निकालना है? क्लेम। अच्छा, मैंने आपको ना 4th स्टेप में क्लेम का एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। चलो सॉल्व करो। पॉलिसी आपने ली है 65,000 की, डिवाइड बाय, अच्छा, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर दे नहीं रखा है। एक काम करो, मैंने आपको सेकंड स्टेप में एक्चुअल लॉस निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड। इस फॉर्मूले में रखो। एक्चुअल लॉस देखो दे रखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 90, तो एक्चुअल लॉस 90 इज इक्वल टू स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना है माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 40। तो सॉल्व करोगे तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा आपका 130, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 130 इंटू एक्चुअल लॉस, और एक्चुअल लॉस आपको दे रखा है 90, तो क्लेम कितना आ गया? 45,000। तो इतने रुपए का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन और, फिर बड़े क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4th, in Jan 2010 a firm took an insurance policy for 60 lakh to insure goods in its godown against fire subject to average clause. On 7th March, a fire broke out, destroying goods costing 44 lakh. Stock in the godown was estimated to be 80 lakh. Compute amount of insurance claim. चलो फिर से सीधे फॉर्मूला लिखो क्लेम का। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। पढ़ो फर्स्ट लाइन, आपने पॉलिसी कितने की ली? 60 लाख की। लास्ट लाइन पढ़ो, गोडाउन में स्टॉक 80 लाख का था और नुकसान आपको एक्चुअल लॉस 44 लाख का हुआ। तो इसे सॉल्व करें। 33 लाख यह आ गया आपका क्लेम का अमाउंट। 33 लाख रुपीज आपका क्लेम का अमाउंट है। ठीक है, चलो अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं। आओगे जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ऑन 15 दिसंबर 2012 a fire occurred in the premises of Messrs. Om Exports. Most of the stock was destroyed. Cost of stock salvaged 1,40,000. From the books of accounts, following particulars are available. Stock at close on 31st March 2012 was valued at 940. Purchases from 1st April 12 to 15 December 12 amounted to 13,20,000 and sales amounted to 20,25,000. On the basis of his accounts for the past 3 years, it appears that average GP ratio is 20% on sales. Compute the amount of claim if stock was insured for 4 lakh. चलो अब सारे स्टेप्स हम फॉलो करना शुरू करेंगे। मुझे बताओ पहला स्टेप हमारा क्या होता था? सबसे पहले क्या बनाते हो? एक ट्रेडिंग काउंट। मुझे बताओ ये ट्रेडिंग काउंट कब से बनाना शुरू करोगे? जब से ये साल शुरू हुआ, और ये साल 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुआ। और कब तक का बनाओगे? अप टू द डेट ऑफ फायर। और फर्स्ट लाइन पढ़ो, आग लगी 15 दिसंबर 12 को, तो इस पीरियड का ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे। चलो देखो क्या क्या दे रखा है।
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना, स्टॉक एट क्लोज ऑन 31 मार्च 12। 31 मार्च 12 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, तो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा ना 940। फिर परचेजेस, अच्छा बताओ 1 अप्रैल 12 से 15 दिसंबर 12 की परचेजेस कितनी दे रखी हैं? 13,20,000 और सेल्स आपको दे रखी है 20,25,000। तो बाय सेल्स 2025, ठीक है चलो। अच्छा फिर बताओ जीपी रेशियो आपको दे रखा है 20% ऑन सेल्स, तो जीपी कैरेट डाउन, सेल्स का 20% करो, 20,25,000 का 20%, 4,05,000 का जीपी। तो चेक करो बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे, $6,40,000। यह आपका आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका आ गया 640, ठीक है चलो। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। अब बताओ मेरा सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप में आप निकालोगे एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड। अच्छा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 640, स्टॉक सैल्वेज पढ़ के बताना मेरे को। सबसे ऊपर दे रखा है 140 का, तो बताओ कि कितने रुपए का नुकसान हुआ मेरे को? मेरे को 5 लाख रुपीस का नुकसान हुआ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप एवरेज क्लॉज। अच्छा अब हमें चेक करना है क्या इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा या नहीं। तो पहले एक बार बताओ, एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है जब क्वेश्चन में कौन सा केस हो? अंडर इंश्योरेंस का केस हो। और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब मुझे एक बात बताओ, हमने पॉलिसी कितने रुपए की ली थी? लास्ट लाइन पढ़ो, 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी। और बताओगे स्टॉक कितने का था? 6,40,000 का। इसका मतलब आपने सारे स्टॉक को इंश्योर नहीं करवाया, तो अंडर इंश्योरेंस का केस हो गया ना। तो इस केस में क्लेम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ चलो? अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय बताओ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू बताओ एक्चुअल लॉस। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 4 लाख, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 6,40,000 और एक्चुअल लॉस 5 लाख। तो सॉल्व करो, 3,12,500। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम 3,12,500 रुपए का मिलेगा, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ना। अ फायर ब्रोक आउट इन द गोडाउन ऑफ अ बिजनेस हाउस on 8th July. Goods costing 2,03,000 in a small sub godown remains unaffected by fire. Goods retrieved in a damaged condition from the main godown was valued at 1,97,000. Following particulars are available from the books of accounts. Stock on last balance sheet date at 31st March 2009 was 15,72,000. Purchases 37,10,000 and sales 52,60,000. GP ratio 30%. Business house has a fire insurance policy for 10 lakh in respect of its entire stock. Assist the accountant of the business house in computing amount of claim by fire. चलो फिर से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, स्टेप्स करना शुरू करो। पहला स्टेप क्या बनाते हो? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा बताओगे ये साल शुरू कब हुआ? ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2009 को अप टू द डेट ऑफ फायर
8 जुलाई 2009। चलो बनाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड पेज पे सबसे ऊपर पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक 15,72,000 दे रखा है, परचेजेस 37,10,000। अच्छा, सेल्स 52,60,000। और जीपी आपको दे रखा है 30% ऑन सेल्स, तो 52,60,000 पे 30%, 15,78,000 का जीपी। बैलेंसिंग फिगर देखते हैं। $16 लाख, ये आपका आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस आप कैसे निकालते हो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 16 लाख माइनस, अब ये देखना जरा स्टॉक सैल्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसने कहा है गुड्स कॉस्टिंग 2,03,000 इन अ स्मॉल सब गोडाउन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फायर। तो पता है एक बात याद रखो, स्टॉक सैल्वेज्ड का मतलब था कितने रुपए के गुड्स फायर से बच गए। तो मैं आपको एक बार बताऊं, जरा काम की बात सुनना। पता है जब आग लगती है ना, तो 3 तरह के गुड्स होते हैं, 3 तरह के गुड्स। एक तो वो जो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, फुली डिस्ट्रॉयड, एक तो वो, एक वो जो पूरे बच गए, फुली सेव्ड, पूरे बच गए, और एक वो जो आधे जले हैं, आधे बच गए, पार्टली सेव्ड। तो मैं अगर आपसे पूछूं स्टॉक सैल्वेज में क्या क्या आएगा, तो ये तो पूरा बच गया, तो ये तो आएगा ही आएगा, और ये है 2,03,000 रुपए का, ये तो पूरा बच गया, 2,03,000 का सामान तो पूरा बच गया। ये भी तो आएगा ना जो थोड़ा बचा है, और जो थोड़ा बचा है वो कितने का है, नीचे पढ़ो, 1,97,000 का। तो देखा जाए तो 2,03,000 प्लस 1,97,000, 4 लाख का सामान तो बच गया। तो कितने का डिस्ट्रॉय हुआ फायर से, 12 लाख रुपए का सामान फायर से क्या हुआ, डिस्ट्रॉय। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप, चलो अब सीधे बताना एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा या नहीं। सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एवरेज क्लॉज तब अप्लाई करता है व्हेन इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बताओगे आपने पॉलिसी कितने रुपए की ली थी, 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 16 लाख रुपए का है, तो अंडर इंश्योरेंस का केस है ना, तो क्लेम निकालो, सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 10 लाख डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 16 लाख इंटू एक्चुअल लॉस 12 लाख, 7,50,000। तो 7.5 लाख रुपए का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, केजी ट्रेडर्स हैज टेकन आउट अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 80,000 कवरिंग इट्स स्टॉक। फायर occurs on 31st March 2000 and stock was destroyed with the exception of the value of 2,680। आपको पर्टिकुलर्स दे रखे, स्टॉक एज ऑन 31st December 1999, परचेजेस, सेल्स, कमीशन, कैरेज, जीपी रेशियो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक। चलो पहला स्टेप बताओ हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे बताओ ये ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कब से होता है, जब से ये साल शुरू हुआ। और याद रखना इस वाले क्वेश्चन में
फाइनेंशियल ईयर का केस नहीं है, कैलेंडर ईयर का केस है। और ये साल 1 जैन 2000 को शुरू हुआ अप टू द डेट ऑफ फायर, और फायर लगी 31 मार्च 2000 को। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 30। फिर परचेजेस, इनर कॉलम में लिखना 130 की परचेजेस है। अब देखो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है। आपने कमीशन पे करी है परचेजेस पे, कितने परसेंट की? 2% की। तो 1,30,000 पे 2%, 2600 रुपए की कमीशन। अच्छा, आपने कैरेज भी पे किया है परचेजेस पे, ये परचेज की कॉस्ट को बढ़ा देगा। 800 रुपए का कैरेज, तो परचेजेस 133,400 की। फिर बाय साइड पे सेल्स 90,000 रुपए की। बस जीपी रेशो, चलो बताओ जीपी कितना है? 50% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट, तो 1/3 ऑफ सेल्स, 30,000 का जीपी। तो चेक करो कितना बच रहा है। 1,03,400। ये आ गया आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये आपका पहला स्टेप है। चलो सेकंड स्टेप में एक्चुअल लॉस निकालते हो। चलो सीधे निकालो। क्या फॉर्मूला था एक्चुअल लॉस का? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,03,400 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 2,680, तो एक्चुअल लॉस 82,720। चलो थर्ड स्टेप, एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा, यानी अब सुनो, एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है व्हेन इट इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कितने की पॉलिसी ली है? 80,000 रुपए की पॉलिसी ली है, इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,03,400। तो फिर से अंडर इंश्योरेंस का केस है ना, तो क्लेम क्या फॉर्मूला था? अमाउंट ऑफ पॉलिसी 80,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,03,400 इंटू एक्चुअल लॉस 82,720। 64,000। तो 64,000 रुपीज का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो छोटे छोटे आज 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे हैं मैंने, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।